यूपीएससी के पैटर्न को बिना समझे यूपीएससी में सक्सेस पाना रेगिस्तान में पानी ढूंढने जैसा है। ये नहीं मिलेगा सर। यानी पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है और यूपीएससी फ्यूचर में क्या कर सकता है ये भी समझ में आना चाहिए। तो यूपीएससी का पैटर्न क्या है, उसके अकॉर्डिंग यूपीएससी फ्यूचर में क्या आपको दिखाना चाहता है, उस प्रॉब्लम के लिए, उस चैलेंज के लिए आपको तैयार होना चाहिए। अगर वो तैयारी आप नहीं कर रहे हैं तो किताबें पढ़ने से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है और आपका भला भी नहीं हो पाएगा। लगभग लगभग चांसेस यही हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। देखिए, थोड़ा सा हार्श हूं मैं, बट ट्रुथ तो यही है कि ये बिना पैटर्न समझे एग्जामिनेशन के चैलेंज के लिए अगर आप तैयार ही नहीं होंगे तो वहां पर जवाब कैसे देंगे, परफॉर्म कैसे करेंगे। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना बहुत जरूरी है यूपीएससी के एग्जामिनर का माइंडसेट समझने के लिए और उस पैटर्न को पूरा समझने के लिए। ये चक्रव्यूह को तोड़ना है तो चक्रव्यूह की संरचना को समझना पड़ेगा, तभी तोड़ पाएंगे। हेलो एंड वेलकम टू होप तुशांत। आई होप यूर एंड बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट। लेट्स अंडरस्टैंड यूपीएससी ने 2024 के प्री में क्या किया था एंड 2025 के प्री में वो और क्या कर सकता है। यूपीएससी ने दो नया स्टाइल ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया। दो नई स्टाइल है, क्वेश्चन पूछने के दो नए ढंग है जो यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस किया है और उस ढंग से इस बार सवाल बनने वाले हैं 2025 के प्री में, जो आपके लिए शॉक फैक्टर होगा। अगर आप ये वीडियो देख नहीं रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं तो ये आपके लिए शॉक फैक्टर नहीं होगा, आप आराम से उस शॉक को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। आइए मैं बताता हूं दो नए स्टाइल कौन है, पर उससे पहले एक रैशनल समझते हैं। यूपीएससी ने 2022 के प्री में सिर्फ एक ही सवाल पूछा था, ओनली वन क्वेश्चन ऑफ दिस पैटर्न, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा था कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट, आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, और पूछा था हाउ मेनी ऑफ द अबव आर जनरली नोन एज ट्री प्रोड्यूसिंग स्टेट। ओनली वन स्टेट, ओनली टू स्टेट, ओनली थ्री स्टेट, ओनली ऑल फोर स्टेट। मतलब ये ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, ओनली फोर, ऑल फोर, ये पैटर्न कहां से इंट्रोड्यूस किया था यूपीएससी ने? प्री 2022 को इंट्रोड्यूस किया था और सिर्फ एक ही सवाल पूछा था। देयर वर नॉट मोर देन वन क्वेश्चन इन दिस प्री एग्जामिनेशन। पर यह पैटर्न जिसने मिस किया तो 2023 के पेपर में इसी पैटर्न पर ओनली वन, ओनली टू, दैट्स व्हाई यू आर कॉलिंग 2023 एज द मोस्ट डिफिकल्ट प्री एवर, बिकॉज 2023 में ऐसे सवाल बहुत ढेर सारे पूछे थे। मोर देन 35 प्लस क्वेश्चंस वर देयर इन 2023 ऑफ दिस पैटर्न, जहां पर वो ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, यानी हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट में ये ऐसे तरह का सवाल टाइप जो है वो इंट्रोड्यूस करके यूपीएससी ने पूछा था। और 2024 में भी मोर देन 10 क्वेश्चन जो है इसी स्टाइल से पूछा है। 2024 के प्री में कंसीडर द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट, राफेल, मेघ, तेजस, और पूछा है कितने ऊपर दिए गए हुए एयरक्राफ्ट हैं जो कि 5th जनरेशनल फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, ऑल फोर। एंड यूपीएससी ने और भी सवाल पूछे, मैं तो बस एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको। कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नार्कोटिक्स ऑन द पैसेंजर्स एट एयरपोर्ट और इन द एयरक्राफ्ट, मॉनिटरिंग ऑफ द प्रेसिपिटेशन एंड ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ द एनिमल्स। बताइए कितनी एक्टिविटीज हैं ऊपर दी हुई जिसमें हम रडार्स का यूज कर सकते हैं। ऐसा सवाल पूछा है। ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, नन। विच मीन्स जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ था, ये स्टाइल ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुआ था 2022 के प्री में, 2023 में ये पीक पर पहुंचा एंड 2024 में भी मोर देन 10 क्वेश्चन या अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन के अराउंड पूछे गए हैं 2024 में इसी पैटर्न से। मतलब यूपीएससी पहले आपको बताता है कि ये ऐसा पैटर्न हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं और आगे चल के इसका नंबर बढ़ सकता है। ये लॉजिक, ये रैशनैलिटी आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। और इस यूपीएससी ने क्या किया है, देखिए यूपीएससी 2024 के पहले इस टाइप के क्वेश्चन पूछता रहा है। 2024 में भी इस टाइप के सवाल पूछे। कैसे सवाल? जहां पर वो दो इंफॉर्मेशन पूछता है, दो ब्लॉक में डिवाइड करके दो इंफॉर्मेशन पूछता है, पार्टी एंड इट्स लीडर, ऐसे करके सवाल पूछता है। या यहां पर कुछ और दे देगा, यहां पर कुछ और दे देगा, यानी दो ब्लॉक में या तो किंग दे देगा और पूछेगा टाइम पीरियड कौन सा है, किताब दे देगा, बुक दे देगा, या पूछ लेगा कि इसका लेखक कौन है। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। तो दो इंफॉर्मेशन पूछता है और उसके बाद ही पूछता था कि बताइए इनमें से कितनी इंफॉर्मेशन करेक्टली मैच्ड हैं। ऐसा सवाल यूपीएससी 2024, 2023, 2022 ऐसा पैटर्न पूछता है। ये तो करता आया यूपीएससी, पर इस बार एक चीज और की है, इसने सिर्फ दो पैटर्न पे नहीं खेला, 2 कॉलम पे नहीं खेला, इस बार उन्होंने 3 कॉलम वाला सवाल इंट्रोड्यूस किया। द फर्स्ट टाइप, जो पहली बार 2024 में इस टाइप का सवाल इंट्रोड्यूस किया गया, जहां पर यूपीएससी ने 3 कॉलम में सवाल पूछे। मैं आपको सवाल दिखाऊंगा जो यूपीएससी 2025 में भी पूछ सकता है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं आपको दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट दिखाऊंगा, दो स्टाइल ऑफ क्वेश्चन जो आगे चल के 2025 में बहुत बढ़ने वाले हैं। तो कंसंट्रेशन यहां रखिएगा, फोकस रखिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा पूरा, तभी ये दिमाग में बैठेगा, तभी एग्जामिनर को समझ पाएंगे। यूपीएससी ने 3 कॉलम टाइप का सवाल पूछना शुरू किया। रीजन, माउंटेन रेंज, टाइप ऑफ माउंटेन, विच मीन्स ये पूछना चाहता है लोकेशन क्या है,
माउंटेन रेंज का नाम क्या है और टाइप ऑफ माउंटेन क्या है, फोल्ड है, ब्लॉक है, विच मीन्स 3 इंफॉर्मेशन जानना चाहता है वो आपसे और फिर पूछता है करेक्टली मैच कौन सा है। और देखिए सवाल में एक जो 2022 का पैटर्न था ओनली 1 ओनली 2 वाला वो भी डाल दिया और साथ में 3 कॉलम डाल दिया टू मेक दिस क्वेश्चन मोर डिफिकल्ट, ताकि एलिमिनेशन ना कर पाए आप। तो उसने क्या किया, 3 कॉलम रखे और साथ में ओनली 1 ओनली 2 दे दिया। दैट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर आपको आते होने चाहिए तो सारे आएंगे, तभी आप सही जवाब तक पहुंच पाएंगे। आई होप गेटिंग माय पॉइंट। और ऐसा ही 3 कॉलम वाला विदाउट एलिमिनेशन भी दे सकता है। आई होप गेटिंग माय पॉइंट। देखिए विदाउट एलिमिनेशन वाला एक और सवाल दिया, वाटरफॉल, रीजन, रिवर, यानी 3 इंफॉर्मेशन जानना चाहता है आपसे कि तीनों करेक्टली मैच्ड हैं या नहीं, उसके बाद ओनली 1 ओनली 2 वाला फ्रेम। और विद एलिमिनेशन के लिए उसने क्या किया, आर्कियोलॉजिकल साइट्स से स्टेट एंड डिस्क्रिप्शन, यहां पर इंफॉर्मेशन दी 3 कॉलम में और आपसे पूछा कि अगर आपको 1-2 भी आती है तो आप एलिमिनेट करके भी ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं, 1 2 2 3 3 4 1 4। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। तो यहां पर क्या किया, अगर ये 3 सवाल सही से ऑब्जर्व करें या ये 2 सवाल ऑब्जर्व करें, 3 कॉलम विथ ओनली 1 ओनली 2, 3 कॉलम विथ एलिमिनेशन, क्या आप एलिमिनेट कर पाए। ये 2 टाइप के सवाल यूपीएससी ने 2024 के प्री में इंट्रोड्यूस किए। ये टाइप, ये एक ही टाइप है, मतलब इसमें भी एक टाइप में भी 2 टाइप, और दूसरा टाइप मैं बताने वाला हूं। क्या यूपीएससी ऐसे ही सवाल 3 कॉलम वाले 2025 के प्री में बढ़ा सकता है? यस सर। ये जैसे 2022 में उसने इंट्रोड्यूस किया था ओनली 1 ओनली 2 और 2023 में खूब ढेर सारे सवाल पूछ लिए, ऐसे 2024 में ये इंट्रोड्यूस किया है पैटर्न 3 कॉलम वाला विथ एलिमिनेशन एंड विदाउट एलिमिनेशन वाला। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। इसको 2025 में बढ़ा सकता है। ज्यादा डिफिकल्ट बनाएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछेगा, थोड़ा सा इजी रखना चाहेगा, एलिमिनेशन रखना चाहेगा तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस। जैसे कि मैंने आपके लिए कुछ सवाल बनाए हैं और ये सवाल देखिए, इनको मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा और इन पे पोल भी दे दूंगा और इसका आंसर भी बता दूंगा। सवाल समझ लीजिए वो क्या पूछ सकता है, टाइगर रिजर्व्स के बारे में पूछ सकता है। क्यों सर? 1973 में लॉजिक समझाऊंगा। 1973 प्रोजेक्ट टाइगर और 50 ईयर्स के अराउंड कंप्लीट हुए हैं, न्यूज में था, और 2024 में नहीं पूछा, कभी कभी डिले करके पूछ लेता है क्योंकि अप्रॉक्स 50 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो 2025 के प्री में वो टाइगर रिजर्व से सवाल पूछ सकता है। और दूसरी बात समझिएगा, टाइगर रिजर्व से इस बार सवाल पूछेगा तो सिर्फ टाइगर रिजर्व लोकेशन नहीं पूछेगा, उनके डिस्क्रिप्शन के बारे में, यानी 3 कॉलम में आपसे 3 इंफॉर्मेशन पूछ के और वही ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3 का पेयर। ये सवाल का जवाब मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में। और दूसरा टाइप का सवाल, वो रामसर साइट से भी सवाल पूछा जा सकता है। 2024 में रामसर साइट्स ऐड की गई हैं, करंट अफेयर में भी है। तो यूपीएससी अगर रामसर साइट, क्योंकि रामसर साइट से बहुत से सवाल पूछता आया यूपीएससी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में है और 2025 के में भी के प्री में भी ऐसा पूछ सकता है। थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के लिए वो क्या करेगा, रामसर साइट, लोकेशन एंड डिस्क्रिप्शन, कि ये रामसर साइट डिस्क्रिप्शन में ये नई ऐड हुई है, या ये रामसर साइट नंदा लेक लाइज ऑन द रिवर जुआरी, इस टाइप का सवाल। थोर लेक ये मैन मेड है या नेचुरल लेक है, सस्थाम कोट्टे लेक ये फ्रेश वाटर लेक है या सॉल्ट वाटर लेक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो यूपीएससी ऐसी इंफॉर्मेशन के पैटर्न में सवाल पूछेगा 3 कॉलम में, एंड सी दिस इज डिफिकल्ट क्वेश्चन टू अटेम्प्ट। अगर आपको नहीं आता तो आप नहीं कर पाएंगे, और वैसे भी ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3 तो एलिमिनेशन भी नहीं कर पाएंगे। तो गेटिंग माय पॉइंट। तो 2025 में जो ये 2024 का पैटर्न है, यूपीएससी उसको कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट करने वाला आपके सामने। अगर आप मेंटली तैयार नहीं रहेंगे, ऐसे सवाल देखकर आपकी वहां पे बैंड बज जाएगी जैसे 2023 में लोगों की बज गई थी। इसलिए मैं आपको पहले से बता रहा हूं, थोड़ा मेंटली तैयार रहने के लिए और इन्फॉर्मेशन सही ढंग से पढ़ें, इसी ढंग से पढ़ें, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा रहे कि अगर ऐसा पूछेगा तो मैं तैयार हूं। अगर ऐसा पूछ लिया तो इस चैनल की, इस इंस्टीट्यूशन यानी होप तुषार इंस्टीट्यूशन की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। मजाक कर रहा हूं, बस बताना चाहता हूं कि आप तैयार रहिए। दूसरा टाइप यूपीएससी स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, हमेशा 2024 में, 2024 से पहले भी स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाले सवाल पूछता रहा, विच मीन्स ये तो जनरल है, इसमें कोई शॉक फैक्टर नहीं है कि बताइए स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 ये 2 स्टेटमेंट है, बताइए जो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और दूसरा स्टेटमेंट जो है पहले को एक्सप्लेन करता है। फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं पर दूसरा पहले को एक्सप्लेन नहीं करता है। फिर तीसरा है कि पहला सही है दूसरा गलत है, और चौथा ऑप्शन है कि पहला गलत है दूसरा सही है। यही 4 ऑप्शन है। यानी स्टेटमेंट 1 2 स्टेटमेंट देकर फिर ये पूछता था कि दोनों सही हैं, एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक सही एक गलत, दूसरा सही पहला गलत, ऐसा करके सवाल पूछता है स्टेटमेंट। लेकिन यूपीएससी ने फर्स्ट टाइम 2024 में एक चीज और की, यूपीएससी ने 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया है। 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन। कुछ लोगों को तो प्री में पता भी नहीं चला
कि 3 स्टेटमेंट वाला सवाल भी था। ध्यान से देख लो, पहला स्टेटमेंट है रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग ऑफ द रॉक्स। दूसरा स्टेटमेंट है रेनफॉल कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन द सॉल्यूशन। एंड स्टेटमेंट 3 रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। और ऑप्शन देखिए, दोनों ये सही हैं और ये एक्सप्लेन करते हैं पहले को। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि बोथ, ये दोनों सही हैं पर इनमें से कोई एक ही है जो पहले को एक्सप्लेन करता है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि इन दोनों में से कोई एक सही है और क्या करता है, पहले को एक्सप्लेन करता है। और चौथा, इनमें से कोई भी, नीदर सेकंड नीदर थर्ड, इन दोनों में से कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऐसा सवाल पूछा है 2024 के प्री में, विच मीन्स ये स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 वाला सवाल यूपीएससी 2025 के प्री में ये ज्यादा पूछेगा। अगर ये पेपर उसको बहुत डिफिकल्ट या मॉडरेट से ऊपर डिफिकल्ट बनाना होगा तो इस तरह के सवाल आप ज्यादा देखेंगे। और देखेंगे, जैसे मैंने 2025 के लिए सवाल लगाया, इसका जवाब दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मेरी बात समझिए, पॉलिटी सवाल बनाता आया है और इजी कैटेगरी के सवाल बन जाते हैं। अगर उसको इजी टॉपिक से जो आपने बहुत पढ़ा है उनसे भी डिफिकल्ट सवाल फ्रेम करना है, उसके पास एक तरीका यह है कि वो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 करके ऐसा सवाल फ्रेम करके आपसे पूछ सकता है। और बाय द वे, नेशनल इमरजेंसी को 50 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो नेशनल इमरजेंसी से सवाल बन सकता है। इसीलिए सवाल हमने आपके सामने फ्रेम करके बताया आपको। इसका जवाब मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, पर इस सवाल एक बार पढ़ लो, इस सवाल को पढ़ने में आपको मजा आ जाएगा। स्टेटमेंट 1, the power to proclaim the national emergency lies with the president. Second statement is such power must be exercised on the written advice of the cabinet. And the third statement is the resolution for the national emergency must be approved by the parliament within 2 months of such proclamation. इंफॉर्मेशन वही, अंदाज नया पूछने का। आपने पढ़ा तो सब कुछ है, लेकिन इसका जवाब मुझे कमेंट में दीजिए तो आप समझ पाएंगे कि इस तरह के सवाल भी जब 2025 में आएंगे तो आप उनको टैकल कर पाएंगे। देखिए मैंने सवाल भी फ्रेम करके आपको समझाया कि पैटर्न जब चेंज होगा तो इस टाइप के सवाल बढ़ेंगे, और मैंने कुछ फ्रेम करके लिए आपके लिए मैं आपके सामने लाया ताकि आप इस बात को समझ सकें और इस फ्यूचर ऑफ यूपीएससी को समझ सकें कि यूपीएससी जब 2022 में करने के बाद 2023 में बढ़ा सकता है, तो 2024 में 2 नई स्टाइल इंट्रोड्यूस किए, 3 कॉलम एंड 3 स्टेटमेंट क्वेश्चंस। अगर ये बढ़ा दिया तो आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे तो सही जवाब देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट बताइएगा कि वीडियो वाकई में आपको कैसे लगी है। आई होप ये इनिशिएटिव्स आपको पसंद आ रहे हैं। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तो टेंशन मत लीजिए, जो कर रहे हैं बस अच्छे से करते रहिए, सब कुछ बढ़िया होगा। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।